दोस्तों, आज हम टीजीटी की केमिस्ट्री की क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज ये पहली क्लास में हम लोग आज जो है रासायनिक संयोग के नियम पर चर्चा करेंगे। जैसा कि सर्वविदित है कि कोई भी रासायनिक प्रक्रिया होती है तो उस रासायनिक प्रक्रिया के कुछ न कुछ नियम होते हैं, जिस पर अनेक वैज्ञानिकों ने अपना नियम दिया। तो इसी को ही हम रासायनिक संयोग के नियम से जानते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने रासायनिक प्रक्रियाओं के होने के संदर्भ में कुछ सामान्य नियम दिए। इस नियमों को रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक संयोग का जो पहला नियम है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इस नियम का प्रतिपादन जो है सन 1774 ईस्वी में लेवोसिए ने किया था। बाद में इस नियम की पुष्टि जो है 1774 ईस्वी में रेनॉल्ड नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के आधार पर पुष्टिकरण किया था। इन्होंने बताया था कि अगर कोई रासायनिक क्रिया होती है तो अभिक्रिया के पूर्व का द्रव्यमान और जब रासायनिक क्रिया पूर्ण हो जाती है तब उसका द्रव्यमान दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, इसी नियम को जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा गया। ठीक है, अर्थात किसी रासायनिक क्रिया में उत्पादों का संपूर्ण द्रव्यमान और अभिकारकों के संपूर्ण द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। बाद में प्रयोगकर्ता रेनॉल्ड ने अपने प्रयोग में एक एच आकार की नली लिए, जिस पर उन्होंने एक नली में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन रख दिए और दूसरे नली में जो है NaCl का विलयन रख दिए। फिर उसके बाद उनका द्रव्यमान नोट कर लिए। बाद में फिर इन्होंने जब इसको हिलाया और हिला करके कुछ देर के बाद जब पुनः इसके जो है भार को मापे तो इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रयोग के आधार पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि हुई। इस तरीके से ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम हुआ। अब आइए हम कुछ उदाहरण से देखते हैं। जैसे हम 100 ग्राम जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड को लेते हैं और इसको हम गर्म कर देते हैं। जब गर्म करते हैं तो मरकरी का 92.6 ग्राम प्राप्त होता है और ऑक्सीजन 7.4 ग्राम प्राप्त होता है। तो इसमें देखा गया कि इन दोनों को जोड़ने पर जितना द्रव्यमान आ रहा था उतना ही आपका जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का आ रहा था। इसी तरीके दूसरे प्रयोग में अगर हम सोडियम के 2.3 ग्राम को जो है सिल्वर क्लोराइड के जो है 14.4 ग्राम को मिला करके अगर हम क्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड की 5.85 ग्राम मात्रा प्राप्त होती है और 10.85 ग्राम सिल्वर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जब हम अभिकारक के द्रव्यमान को नापा गया और उत्पाद के द्रव्यमान को मापा गया तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर दोनों का द्रव्यमान आपस में बराबर आ गया। अर्थात 2.30 और 14.40 ये दोनों को जोड़ा गया, 5.85 10.85 को जोड़ा गया तो दोनों का मान 16.7 ग्राम और 16.7 ग्राम प्राप्त हुआ, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। इसी तरीके से इसमें हम आगे कुछ अपवाद भी हैं जहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होता है। यह अपक्रिया सदैव नाभिकीय अपक्रिया के लिए सत्य नहीं होती है, क्योंकि नाभिकीय अपक्रिया के विषय में आइंस्टीन ने बताया था E = mc² से, जिसके आधार पर यह बताया गया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का खंडन करता है। आगे हम एक और उदाहरण लेते हैं न्यूमेरिकल के तहत। जैसे पहला उदाहरण है कि जब 24 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अंतिम द्रव्यमान 13.4 ग्राम पाया गया तो मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बताइए। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखिए कितने ग्राम लिए कैल्शियम कार्बोनेट की 24 ग्राम। इसको जब हम गर्म कर दिए तो 13.44 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो हमको CO2 गैस की मात्रा बतानी है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जो इसका द्रव्यमान है इसके टोटल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो इसका हमने 24 ग्राम लिख दिया और इसका कितना लिखिए 13.44 ग्राम, और हमारा इसको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकालनी है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम पक्षांतर करते हैं। जब पक्षांतर करेंगे तो 24 में से 13.44 ग्राम निकल गया, 10.56 ग्राम प्राप्त हो गया। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो यही रासायनिक संयोग के नियम में पहला नियम हमने द्रव्यमान संरक्षण की आज बात किया। ठीक है, आपको ये सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे भी होगा ये अपने कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू भैया।